आपको जानकारी के लिए बता दें कि बिहार भारत का हिस्सा तो है, लेकिन भारत में जिस हिंदी शब्दकोश का इस्तेमाल किया जाता है वो बिहार में काम नहीं आता। माननीय नीतीश कुमार जी ने हिंदी की एक अलग डिक्शनरी छपवा रखी है, जिसमें सुशासन का मतलब सिर्फ 24 घंटे बिजली, एक अच्छी सड़क और लॉ एंड ऑर्डर होता है। शायद जिस लेवल का बिहार का एजुकेशन सिस्टम है, उसी लेवल का सुशासन का परिभाषा इन्होंने तैयार किया। आपको पता होगा बिहार का एजुकेशन सिस्टम खराब है, लेकिन कितना खराब है अगले 4-5 मिनट में आपको समझ आएगा। बिहार के राज्यपाल कौन है? बिहार के राज्यपाल कौन? बिहार के उप मुख्यमंत्री? नहीं याद, हमको नहीं आ रहा है। वॉवेल कितने होते हैं? कॉन्सोनेंट? हम इंग्लिश में नहीं बता सकते। संविधान किसने बनाया था? इंग्लिश का स्पेलिंग? बिहार की राजधानी कहाँ है? बिहार का राजधानी? बिहार की राजधानी दिल्ली है। दिल्ली। शिक्षकों के इन वीडियोस को देखकर आपके चेहरे पर हंसी आई होगी, लेकिन मेरा यकीन मानिए अगले 15-20 सालों तक बिहार रोने वाला है, और इतना रोएगा कि आपके बच्चों के आंखों के आंसू नहीं सूखेंगे। जब इस तरह के शिक्षक आपके बच्चों को पढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है उनकी इकोनॉमिक कंडीशन खराब ही रहेगी, वो मजदूर बनने के सिवा और कुछ नहीं कर पाएंगे। 2005 के बाद यानी बिहार में नीतीश कुमार की सरकार आने के बाद बिहार में बहुत सारे क्षेत्रों में विकास हुआ है, जैसे लॉ एंड ऑर्डर, रोड कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। लेकिन बेसिक जो इश्यूज हैं, हेल्थ, एजुकेशन एंड लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, इस पर बिहार में कोई काम नहीं हुआ है। और जब मैं बिहार एजुकेशन सिस्टम की बात करता हूँ तो मेरा मतलब पूरे एजुकेशन सिस्टम से है। प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, कॉलेज, सब के सब पूरी तरह बर्बाद हैं। यहाँ तक कि पटना हाई कोर्ट ने भी बिहार सरकार को कई बार चेताया है कि बिहार का एजुकेशन सिस्टम बिहार के युवाओं को चौपट कर रहा है, लेकिन सरकारें इस पर ध्यान नहीं देती हैं। 2018 की बात है, मैट्रिक का एग्जाम हुआ। 42,000 आंसर शीट गोपालगंज के एक स्कूल के स्ट्रॉन्ग रूम में रखा हुआ था। आंसर शीट चेक होने से पहले ही खबर आती है कि सारे आंसर शीट गायब हो गए। सफाई देने के लिए खुद बीएसईडी के चेयरमैन आनंद किशोर को आना पड़ा, और बाद में वो सारे आंसर शीट गोपालगंज के कबाड़ी वाले की दुकान में ही मिली, जिसको उसने 8500 रुपए में खरीदा था। इसी तरह का एक घटना तब हुआ जब मार्कशीट में मार्क्स गलत होने पर छात्रों ने आंसर शीट को रीचेक करने की डिमांड की। रीचेक करने के बजाय छात्रों को पीटा गया। पूर्वी चंपारण के एक स्टूडेंट ने तो यहाँ तक क्लेम किया कि 50 नंबर के फुल मार्क्स वाले सब्जेक्ट में उसको 56 नंबर मिले। और टॉपर घोटाले का किस्सा तो आप सबको पता ही है, और अगर नहीं पता है तो जाकर गूगल कर लीजिए। बिहार का एजुकेशन सिस्टम हर इंडिकेटर पर नीचे की तरफ गिरता हुआ नजर आता है, नेशनल एवरेज के आसपास भी नजर नहीं आता। पीपल टीचर रेशियो की बात करें, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करें, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, हर पैरामीटर पर बिहार का एजुकेशन सिस्टम नेशनल एवरेज के सामने कहीं नहीं ठहरता। बिहार के 31% स्कूल्स में लाइब्रेरी तक नहीं है, और जिसमें है भी उसमें से 37% स्कूल्स के छात्र उसे यूज ही नहीं करते। आज जब पूरी दुनिया डिजिटल हो चुकी है, बिहार के 100 में से 92 स्कूल ऐसे हैं जहां कंप्यूटर ही नहीं है। हर 100 में से मात्र 38 स्कूल ऐसे हैं जहां प्लेग्राउंड मौजूद है। सिर्फ 40% स्कूल में ही बिजली की सुविधा उपलब्ध है, और सबसे जरूरी, स्कूल्स में जितने टीचर्स की जरूरत है उसके मात्र 63% टीचर ही मौजूद हैं। 2018 में राइट टू एजुकेशन एक्ट के क्राइटेरिया के अनुसार 2,79,000 टीचर्स की आवश्यकता थी, लेकिन वो सारी रिक्तियां पूरी नहीं हुई। सेकेंडरी लेवल के 55% टीचर्स और हायर सेकेंडरी लेवल के 40% टीचर्स ऐसे हैं जो बच्चों को पढ़ाने के लिए क्वालिफाइड ही नहीं है। और ये सब इतना ही पर नहीं रुका है, बिहार में लाखों टीचर ऐसे हैं जो फेक डिग्री का इस्तेमाल करके टीचर बने हुए हैं। और सवाल वही है कि जब नीतीश कुमार ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने करप्शन खत्म कर दिया है, तो फिर ये सब हुआ कैसे? और ये सारे टीचर क्लास में जाकर पैर फैलाकर सोते हैं, मैडम जी स्वेटर बुनती हैं और सैलरी उठाती हैं, और बस यही सब चलता रहता है। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 22 यूनिवर्सिटीज और 744 कॉलेजेस हैं, यानी कि हर 1 लाख स्टूडेंट पर मात्र 7 कॉलेज हैं, जबकि नेशनल एवरेज इससे कहीं ऊपर है। इंडिया में हर 1 लाख स्टूडेंट पर 28 कॉलेज है। और ऐसा भी नहीं है कि इन 22 यूनिवर्सिटीज और 744 कॉलेजेस की कंडीशन ठीक ठाक है। इनकी कंडीशन तो इतनी बुरी है कि 3 साल का ग्रेजुएशन 4 साल या 5 साल में पूरा होता है। रोहतास जिले के शंकर कॉलेज को ही ले लीजिए, यहाँ ग्रेजुएशन का कोई क्लास नहीं होता। अगर स्टूडेंट से पूछिएगा तो वो बोलेगा कि प्रोफेसर नहीं आते हैं,
प्रोफेसर से पूछिएगा तो वो बोलेंगे कि स्टूडेंट्स ही नहीं आते हैं। यहाँ सिर्फ एडमिशन कराइए और सीधे एग्जाम देने जाइए। बिहार के एग्जामिनेशन की स्थिति तो आपने इन तस्वीरों में देखी ही है, और ग्रेजुएशन का एग्जाम तो इससे भी कई लेवल आगे है। एग्जाम से आधे घंटे पहले स्टूडेंट्स गेस्ट पेपर खरीदते हैं और एग्जाम में गेस्ट पेपर के साथ जाते हैं और प्रोफेसर के सामने बैठकर छपाई करते हैं। और ये सिर्फ रोहतास जिले के कॉलेज का हाल नहीं है, बिहार के हर जिले के लगभग हर कॉलेज का यही हाल है। कहीं ज्यादा है तो कहीं कम है। बिहार में सरकारी स्कूल या सरकारी कॉलेज की कंडीशन आज ठीक नहीं है, और इसका एक मेजर रीजन है बिहार में प्राइवेट ट्यूशन और कोचिंग इंस्टीट्यूट का बढ़ जाना। 2018 के एक डाटा के अनुसार पटना में 2400 ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट थे जो प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी लेवल की पढ़ाई कराते थे, और ये नंबर तो उनका है जिन्होंने कोचिंग इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन कराया है। ऐसे हजारों कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ है। और यही कारण है कि 1990 के दशक में एजुकेशन सिस्टम में प्राइवेट स्कूल्स की एंट्री हुई। इससे पहले सारे बच्चे, आम आदमी के बच्चे हो या फिर अफसरों के बच्चे हो, सबके सब सरकारी स्कूल में ही पढ़ा करते थे, भले ही स्कूलों की कंडीशन खराब ही क्यों न हो। इसलिए उस वक्त सरकारी स्कूलों में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आज के मुकाबले बेहतर था। लेकिन आज अफसरों और अपर मिडिल क्लास के लोगों के लिए इन सरकारी स्कूल का कोई महत्व ही नहीं है। उनके बच्चे आज प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ने जाते हैं। इसलिए इसकी हालत आज इतनी बुरी है कि वहां ऐसे टीचर जाते हैं जिनको बेसिक चीजें भी मालूम नहीं होती। शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए सरकार को शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी पर काम करना होगा, ताकि यूथ को हाई क्वालिटी मैन पावर में कन्वर्ट किया जा सके। ऑफिसर्स को एक बेहतरीन ट्रेनिंग की जरूरत होगी। सारे शिक्षकों को रीवैल्यूएट करके खराब शिक्षकों की छटनी करनी होगी। फेक डिग्री वाले टीचरों की पहचान करके उन पर कार्रवाई करना होगा, क्योंकि अच्छे शिक्षक के बिना यह पॉसिबल ही नहीं है कि एजुकेशन सिस्टम को सुधारा जा सके। ऐसे सरकारी टीचर और प्रोफेसर जो प्राइवेट ट्यूशन देते हैं उनको रोकना होगा। स्कूल में 100% कंप्यूटराइजेशन की जरूरत होगी, और इस तरह का एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान तैयार करना पड़ेगा। और सबसे पहले एक मजबूत पॉलिटिकल विल पावर की जरूरत होगी। सरकार को ये रियलाइज करना चाहिए कि अगर एक ऑनेस्ट एफर्ट किया जाए तो ये सारी चीजें ठीक हो सकती हैं। आज बिहार के सरकारी स्कूलों में लड़के और लड़कियों की संख्या लगभग समान होती है, और इसका श्रेय बिहार सरकार के साइकिल स्कीम को जाता है। ये एक ऑनेस्ट एफर्ट था जिसका रिजल्ट आज जमीन पर दिख रहा है। अगर यही सरकार एक अच्छी सड़क दे सकती है, बिजली दे सकती है, अच्छा लॉ एंड ऑर्डर दे सकती है, तो एजुकेशन सिस्टम को फिक्स क्यों नहीं कर सकती? ये किया जा सकता है, और ये पूरी तरह से पॉसिबल है, बशर्ते कि इसे चुनाव में मुद्दा बनाया जाए। बस यही कहना चाहूंगा कि चुनाव नजदीक है, आप ऐसे पार्टी को वोट कीजिए जो शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने का वादा करे, क्योंकि आप शिक्षित होंगे तो बाकी समस्याओं को आप स्वयं ही हल कर लेंगे। मुझे पता है इस वीडियो के बाद भी कुछ बदलाव नहीं आने वाला है। लोग जाति धर्म के नाम पर वोट करेंगे ही करेंगे। इस वीडियो का मकसद बस इतना ही है कि लोगों के बीच बिहार एजुकेशन सिस्टम को लेकर एक कन्वर्सेशन स्टार्ट किया जा सके, और इसमें मुझे आपकी जरूरत है। एक कदम आपको भी बढ़ाना होगा। शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि आपके आसपास के लोग जाति धर्म के आधार पर वोट करने के बजाय असल मुद्दों पर वोट करें।